Hello bachcho. Let's read the question. When the ore hematite is burnt in air with coke around 200 Kelvin along with lime, the process not only produce steel but also produce a silicate slag that is useful in making building materials such as cement. Discuss the same and show through balanced chemical equation. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हेमेटाइट ओर है एयर में बर्न हो रहा है कोक के प्रेजेंस में, तो स्टील के अलावा हमें सिलिकेट स्लैग भी मिल रहा है जिसको हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में सच है सीमेंट। ये जो प्रोसेस है ये 200 केल्विन पे हो रहा है। हमें क्या करना है, इस पूरे रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट डाउन करना है। सो सबसे पहले तो हम बात करें हेमेटाइट ओर की, तो हेमेटाइट ओर होता है Fe2O3। नाउ होता क्या है कि हम हेमेटाइट ओर को बर्न करते हैं एयर में कोक के साथ अराउंड 200 केल्विन में, और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है ब्लास्ट फर्नेस में। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई है, कंडीशन है कि बर्न हो रहा है एयर में, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, कोक है, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है ये है 200 केल्विन। ना ब्लास्ट फर्नेस जो होता है हम इसको 4 जोन्स में देखेंगे, और हर जो जोन होता है उसमें कुछ रिएक्शन अकर कर रहा है। तो फर्स्ट जोन जो होगा ब्लास्ट फर्नेस का उसे हम कहते हैं अपर जोन। जो सबसे ऊपर का जोन होता है उसे कहते हैं अपर जोन। अपर जोन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा हेमेटाइट हो रहा है विच इज Fe2O3। ना ये हेमेटाइट और जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एयर और कोक है तो ये रिएक्ट करके बना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ मिलता है आयरन। आयरन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। नाउ इक्वेशन अगर बैलेंस करें तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 3। नाउ ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो Fe2O3 है ये फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा प्रोडक्ट में बनाता है विच इज Fe3O4, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। सो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। और इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ हो गया 2 एंड इसे कर दे हम 3, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। इसके साथ क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट मिला है Fe3O4 ये क्या करता है, फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है FeO और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ यहाँ कर दिया 3 तो इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब ये जो FeO है ये FeO फर्दर रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है Fe प्लस CO2। नाउ ये हो गया हमारे अपर जोन का रिएक्शन। सेकेंड जोन है मिडिल जोन। मिडिल जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये जो अपर जोन में ये जो प्रोसेस हो रहा है ना Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो रहा है अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नाउ मिडिल जोन में यहाँ पे क्या होता है, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अब देखो यहाँ पे CO कैसे आया था, क्योंकि यहाँ पे एयर था और यहाँ पे कोक था। एयर में प्रेजेंट CO2 जो है वो कोक के C के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ना ये जो प्रोसेस है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म होने का ये होता है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम कर ले 2 और ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। नाउ इसके बाद क्या होता है फर्दर, ये जो FeO है ये रिएक्ट करता है कार्बन ऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है Fe विच इज सॉलिड एंड साथ साथ CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ यहाँ अगर आप देखो तो ये जो हमें फाइनली मिडिल जोन में Fe मिल रहा है, आयरन मिल रहा है सॉलिड, ये क्या है, स्टील। इसके बाद क्या होता है थर्ड जोन जो होता है इसको हम लोअर जोन का अपर कहते हैं, तो ये हो गया अपर लोअर जोन।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बेसिकली क्या होता है इस जोन में, जो इम्प्योर आयरन होता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो FeS है, ये बेसिकली जो सॉलिड है, ये डायरेक्टली स्टील नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगी, हैव सम इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था, तो हम इसको ऐसे करते हैं दैट नाउ, ये जब क्या होता है कि जब जो आयरन है इसमें 2% तक अगर कार्बन है, तब हम कहते हैं कि ये स्टील है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो स्टील है। तो हम ये यहाँ पे ये नोट डाउन कर लें कि 2% कार्बन अगर है तब वो स्टील है, और अगर 2% से ज्यादा होगा तो हम उसे स्टील नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी क्या हो रहा है, इम्प्योर फॉर्म में। ना, अपर लोअर जोन में क्या होता है, बेसिकली जो इम्प्योर आयरन मेटल होता है वो मेल्ट करता है, तो इम्प्योर आयरन मेटल्स, या आप कह रहे हो इम्प्योर आयरन मेल्ट्स। ना, इम्प्योर आयरन मेल्ट हो रहा है तो हम इसका रिएक्शन अगर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। टेम्परेचर तो ये होता है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या हुआ, CO कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है CaSiO3। ये जो यहाँ पे आपको कंपाउंड मिला है, ये कंपाउंड है स्लैग। ना, तो हमने देखा कि कैसा हमें स्टील के अपार्ट सिलिकेट स्लैग भी मिला। ना, द फोर्थ जोन हियर इज लोअर जोन। लोअर जोन की अगर हम बात करें तो लोअर जोन में क्या होता है, यहाँ पे फोस्फेट और जो सिलिकेट्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। फोस्फेट्स एंड silicates are reduced। अगर हम लोअर जोन के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ ये टेम्परेचर रेंज होता है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन अगर नोट डाउन करें तो यहाँ पे क्या हुआ, फोस्फोरस एंड सल्फर को हमने पास कर दिया मोल्टन आयरन में, पास इनटू मोल्टन आयरन। और इसके साथ साथ आपको यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, जिसमें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।